जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग न्यूज चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जो विज्ञप्ति आ चुकी है। आपको पता होगा विज्ञप्ति से रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। कट ऑफ जो फाइनल हो सकती है, हमारा सीट्स का अनुमान तो लगभग सटीक बैठ ही गया था, तो उसके साथ कट ऑफ भी हमने जो भी डिसाइड किया था वो कट ऑफ की वीडियो मैंने फाइनल एक ही वीडियो में सारा मर्ज कर दिया, लेवल 1 लेवल 2 ऑल कैटेगरीज। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा दोनों वीडियोस का। ठीक है, तो अब हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो आवेदन वाला जो पार्ट है, अब जो ऑनलाइन फॉर्म आने वाला है, उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ एक पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका जो है ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, और आपका अगर एक से अधिक विषय में योग्यता रखने वाले अगर आप हैं, अगर आप एक से अधिक विषय में योग्यता रखते हैं, जैसे कि अगर आपने साइंस मैथ्स में है और आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, तो आप ध्यान रखें, दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आपको। एक तो आप ध्यान रखो अपना कि ज़्यादा चांस आपके किस में बन सकते हैं, ओके, और उसके बाद आपकी पोस्टिंग, नज़दीक पोस्टिंग आपको मिले आपकी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मल्टीपल अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ये वाला जो विषय है ये आप पढ़ सकते हो, पॉइंट नंबर बी में ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वहीं से मैंने स्नैपशॉट लिया है। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो इस एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो इस बात को ध्यान रखें कि आप जो है प्राथमिकता से विषयों का चयन करें, यानी प्रायोरिटी सेट करें। ए, अगर आपके 3 विषय हैं, ए, बी और सी, इस तरीके से चूज करें ताकि आपको जो है, और यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी होगी उसके लिए आप जो डिसीजन लें वो अपने हिसाब से लें, पर मेरे हिसाब से आप देखेंगे ज़्यादा चांस आपके किस में है और आपका जो है पोस्टिंग आपको नज़दीक किस में मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा मेनली है कि आपका जो दस्तावेज, मैंने आपको वीडियो बनाए थे डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे जो हमारा नोटिफिकेशन वाला वीडियो है उसमें क्योंकि विज्ञप्ति में ही सारे डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं, गवर्नमेंट ने ही आपको बता दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं। अब जो चेंजेस इन्होंने क्या किया है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, पिछली बार आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि काफी सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया था जो एलिजिबल नहीं थे, तो काफी सारा जो है हेक्टिक माहौल हो गया था, और कई बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से रिजेक्शन होता है, उससे कई बार आपको वेटिंग, सेकंड वेटिंग, थर्ड वेटिंग बहुत निकालनी पड़ती है। तो अब इस बार क्या किया है कि सत्यापन जो है, मतलब आपका जो वेरिफिकेशन है वो निदेशालय स्तर पे हो जाएगा। इसका मतलब जो आपकी फाइनल जो मेरिट होगी वो मेरिट आपको जिलों को भेजी जाएगी, जहां से फिर चांसेस हैं कि आपका रिडंडेंट जो होती है, रिडंडेंसी जो होती है, जैसे कि एग्जांपल अगर वेटिंग ज़्यादा के चांसेस नहीं रहेंगे, वेटिंग तो फिर भी निकलेगी क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो, लेकिन एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, अगर गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से जिलों को अब परेशानी नहीं होगी। इससे क्या होगा, एक तो स्पीड फास्ट हो जाएगी और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, नया नियम है कि निदेशालय स्तर पे आपका जो है वेरिफिकेशन होगा किसका, डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, ये बात होगी पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। एक आपको ध्यान रखना है कि जिलों का जो आपको चयन करना है। ठीक है, आपको पता होगा कि वैसे जब ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो मैं ऑनलाइन फॉर्म में आपको बताऊंगा ही सही, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सारे जो भी इंफॉर्मेशन लेके मैं एक बार डेमो एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करूंगा, और उसके स्नैपशॉट लेके एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रिकॉशन के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको जिलों का चयन करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसको वरीयता के आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली आप पहली प्रायोरिटी तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट दोगे सही, लेकिन आप उसमें नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हो, ताकि होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट मिल जाए जो आपकी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसकी प्रायोरिटी होती है, आप जो भी NTSP वालों के लिए जो 30 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट होती है, वो लिस्ट भी मैं क्विकली जल्दी जैसे ही आएगी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो आपको जो है, और जो आपके नोटिफिकेशन में भी आपकी लिस्ट दी हुई है सीट्स की, तो उसके आधार पे आप भर सकते हो। तो आपको जो वरीयता है वो आपको डिसाइड करनी है अपनी होम डिस्ट्रिक्ट, फिर नियर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो उसी आपकी मेरिट जो बनेगी, आपको ऑप्शन जो उसी वरीयता के आधार पर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन पहले ही कर लेना है, फॉर्म भरने के पहले अपनी लिस्ट बना लेना काउंसलिंग के फॉर्म में, ताकि आपको ये डायनामिकली डिसाइड नहीं करना पड़े, आपकी लिस्ट रेडी होना चाहिए, वहां तो आपको केवल अपना जो भी आपने बनाया उसको भरना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं चौथा पॉइंट, अपनी कैटेगरी। एक बात अब ध्यान रखना, कई बार क्या हो जाता है कि मैंने वैसे आपको एक चीज बताई थी कि
अगर आपने रीट का फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा है और अब आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का प्रोसेस था वो पूरा हो गया है, या एससी एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी करंट कैटेगरी, अगर आपकी जनरल से रीट के फॉर्म आपने जनरल से भरा है लेकिन अब आप ईडब्ल्यूएस हो चुका है, या आपका जो है अब एससी एसटी का कुछ हो चुका है, तो अब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म में चेंज करके भर सकते हो। लेकिन अपनी जो कैटेगरी है उसके अनुसार ही आवेदन करें। इसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हमारे अंक ज़्यादा हैं और जनरल में सीट ज़्यादा होती है तो मैं जनरल का भर दूँ। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरें। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके अगर 134 135 मार्क्स हैं, तो आपका जनरल के विरुद्ध भी सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी आपको जनरल कैटेगरी में के कैंडिडेट्स में मान के आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो उसमें दिक्कत नहीं करना है, अपने कैटेगरी के अनुसार ही आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। 5वां पॉइंट देखते हैं, विषय का चयन। नॉर्मली क्या होता है, एक तो ऑप्शन मैंने हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जो था हमारा कि अगर आपके पास मल्टीपल विषय आप हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी चूज करने की, तो उसमें ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी कैसे देनी है। उसके बाद आपको एक ही विषय अगर आपके पास चूज करना है, आपको डिसाइड करना है, तो विषय में चयन में 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो रुचि का ध्यान रखें कि आपकी किस विषय में रुचि है, ठीक है। एसएसटी हिंदी में आपने दिया है तो आपको किस विषय में रुचि है, और पद का भी ध्यान रखें कि किसके पद ज्यादा हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अगर आपके मार्क्स रेंज में है तो आप कोशिश करो कि जिसके पद ज़्यादा हैं, क्योंकि पद ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी पर्टिकुलर की मेरिट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उस जिले में उसके कितने पद हैं उस को भी ध्यान में रखते हुए और अपनी रुचि को भी ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट का चयन करना है, अगर आप जो है जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो उस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया पॉइंट। सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का चयन आपको इस तरीके से करना है कि आपकी एक तो उसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपका होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे वो टीचिंग करानी है, तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी सीटें से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में मैक्सिमम सीट्स वाली है आप जो चूज होंगे, वो भी एक ऑप्शन आप रखो साथ में, ताकि आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक से अधिक आवेदन हमको नहीं करना है, ध्यान रखना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक से अधिक आवेदन कर देते हैं किसी कारणवश, तो कोशिश ये करना है कि फर्स्ट टाइम में आप पूरा अपना जो भी है, हमारे इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और भी कई चैनल्स पे आपको वीडियोस है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जितनी हो सके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपना एक डॉक्यूमेंट में लिखिए उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट, और जब फॉर्म आ जाए तब उसके बाद ढंग से बैठ के, या तो खुद अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं ऑनलाइन फॉर्म में तो ठीक है, अदरवाइज किसी आप हेल्प ले सकते हैं किसी की और कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि एक से अधिक आवेदन आप ना करें। इन केस अगर आपको एक से अधिक आवेदन करने पड़ते हैं, कि जैसे अगर आपका कोई जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका पहला सेकंड आवेदन जो होगा, सेकंड आवेदन ही आपका वैलिड माना जाएगा। सेकंड आवेदन में फिर आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड आवेदन में अगर आपकी कोई गलती हो गई, इन केस कोई मिस्टेक हो गई, तो फिर वही आपका जो है फाइनल माना जाएगा। फर्स्ट को आपको जो है फाइनल नहीं माना जाएगा। तो सेकंड आवेदन आपका जो होता है वो फाइनल आवेदन होगा। तो उसको ध्यान रखना है कि आप एक से अधिक आवेदन करें। पहली बात तो अवॉइड करें, अगर हो जाता है तो सेकंड आवेदन जो होगा आपका वो वैलिड माना जाएगा, फर्स्ट आवेदन आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पॉइंट नंबर 7, एक बात आपको ध्यान रखना है कि योग्यता, कैटेगरी और पात्रता, ये मैंने कमेंट्स में भी कई बार आपको बताया था। नॉर्मली आपकी जो कैटेगरी है, मतलब आपकी जो कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी, ये कैटेगरी, और पात्रता मतलब आपका एजुकेशन रिलेटेड। जो पॉइंट नंबर 10 है आपका नोटिफिकेशन में, जो आपकी पात्रता दी हुई है बीएड में 50%, इससे एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके मार्क्स हैं, अगर आप जो एक किसी भी क्राइटेरिया को अपने फॉलो करके आपने एग्जाम दिया है, उस पात्रता के सर्टिफिकेट, रीट का जो आपका पात्रता का सर्टिफिकेट, और आपका ग्रेजुएशन का वो जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा आपको कोई भी दस्तावेज अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए घबराएं नहीं अगर आपके दस्तावेज रेडी नहीं है। दस्तावेज आप धीरे धीरे बना सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या वैलिडिटी भी होती है, तो अब आप बनाना शुरू करोगे तो हो सकता है लेट हो जाए। कोशिश ये करना कि आपका 9 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास ये दोनों चीज तो होनी चाहिए। रीट का प्रमाण पत्र तो आपका आ ही जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके शायद डालना पड़ सकता है, बिकॉज दैट इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिसाइड द मेरिट। तो उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 2 डॉक्यूमेंट केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट आप ऑन द वे बना सकते हो। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप शपथ पत्र के जरिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में नाम मिसमैच है, और आप बिल्कुल घबराए नहीं, एक शपथ पत्र उसके साथ लगा दें, जिस शपथ पत्र में आप ये बात
का उल्लेख कर दें कि नाम जो है किस कारण से गलत है और सही नाम क्या है, ठीक है। तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, वो सब आप धीरे धीरे करके बना सकते हैं। उसका एक लंबा प्रोसेस है, मेरिट बनेगी, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट की फाइल रेडी कर सकते हैं। कितने डॉक्यूमेंट बनाने हैं ये मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं कि कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है अभी करंटली, तो एटलीस्ट 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट ही चाहिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8वां मैंने आपको ये बता ही दिया, कैटेगरी को बदल सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी वर्तमान में कैटेगरी है, जैसे कि अभी आपकी कैटेगरी अगर SC है, ST, EWS है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फॉर्म भरते वक्त क्या कैटेगरी भरी थी। अगर आपने वहाँ पे जनरल भरी थी, अब आप कैटेगरी चेंज होने की वजह से OBC में या SC में या EWS का एक मेन रहेगा, क्योंकि उस वक्त कई लोगों के EWS के फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो अब अगर आपका EWS का फॉर्म रेडी हो गया है, सर्टिफिकेट रेडी हो गया, तो आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया हो, आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है। बस आपको करना ये है कि आपको इसका जो भी स्कैन होगा नया आपका लेटेस्ट, ये आपको स्कैन लगाना पड़ेगा, ये आपका जो है लास्ट डेट के पहले पहले आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। एक आपका जो पॉइंट है, ये आपको एक मेरी तरफ से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। एक चीज तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आप फॉर्म भरने के पहले ये कोशिश करना कि जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि 10 जनवरी से हमारे फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो 10 जनवरी को हड़बड़ी मत करना। ये मेरा एक सजेशन है आपको, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 10 जनवरी को आप हड़बड़ी ना करना, पहले आराम से, क्योंकि हो सकता है सर्वर पे लोड रहे, आपका काफ़ी क्रैश हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 2-3 दिन आप छोड़ देना, 1-2 दिन आप छोड़ देना। फॉर्म भरना 10 अगर डेट है तो 12-13 जनवरी से शुरू करना। थोड़ा सा देखना किस तरह का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। मैं भी कोशिश करूँगा 1-2 दिन में अपने चैनल पे भी मैं वीडियो आपको मुहैया करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी फॉर्म किस तरीके से भरना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेके आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। फिर 2-3 दिन बाद आप अपना फॉर्म भरना, ताकि आपको जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एक बात जो है, ट्रेंड किसी, अगर आप कंप्यूटर में कोई ट्रेंड रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं, ठीक है, उसकी एक हेल्प चाहो तो आप ले सकते हो, ई-मित्र वगैरह पे जो होते हैं, ठीक है। ये इसके चक्कर में ना पड़ना कि 50 रुपये 100 रुपये में कोई काम कर रहा है तो करवा दें, क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट है आपकी, ठीक है। तो किसी अच्छे ट्रेंड जो एक्सपर्ट है उसी से आप हेल्प लेना और अपना फॉर्म भरवाना, जिन्होंने ये पास्ट में काम किया हुआ है, जिनको आइडिया है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। डॉक्यूमेंट कई बार स्कैन अगर ढंग से नहीं होता है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, तो उनको एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। तो ट्रेंड किसी उसका काम है ना, लेकिन डेटा सारा आप 1-2 दिन 2-3 दिन कलेक्ट करके फिर अपनी फॉर्म की प्रक्रिया को शुरू करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये 9 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है मेनली आपकी जो है प्रतिबंधित जिले, जो आपके शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कुछ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनसे बचने की जरूरत है आपको, उनको आप मत भरना, अपने जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं को भरना। तो उसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर सकते हो, ठीक है। हमने जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए, इसके अलावा अगर आपके कुछ हैं डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उन चीज़ों को मैं आपको वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना एक बार कि आपको और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड। धीरे धीरे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी उससे मैं आपको वो डाउट क्लियर करता ही रहूँगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, तो हम उन डाउट्स पे भी या तो कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें, या फिर हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उस सारे कमेंट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक ये बात आपके साथ जो मेरी हो ही गई है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है मेनली, कि अगर आप, अब ये हमारी एक प्रोसेस तो चली रही है, लेकिन आपको जो ध्यान होगा रीट 2022 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2022 की भी अब तैयारी करना चाहते हैं, जो मोस्टली जो 130 134 इस टाइप के मार्क्स पे हैं, वो तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन जो बॉर्डर वाली केसेस हैं जिनको थोड़ा सा क्लोज चांसेस हैं, स्पेशली हमने जो कट ऑफ बताई उस हिसाब से अगर आप 1-8% नीचे हो, तो वो स्कोर भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वहाँ भी ये स्कोर वैलिड होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हो, थोड़ा सा स्कोर अपना इंप्रूव करना चाहते हो, तो हम लोग रीट 2022 के लिए हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स एक लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है मैं पूरा का पूरा आपको जो है कवर कराने की कोशिश करूंगा। स्पेशली आपको जो इसमें मैं 90 नंबर का जो पोर्शन है आपका, 60 नंबर का साइंस मैथ्स का और 30 नंबर का CDP का, ये लगभग मैं आपको
इस टाइम में कवर कराने की कोशिश करूंगा और ये मेरी आपको गारंटी है कि आपको क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। उसके लिए मैंने एक पोल भी फ्लोट किया हुआ है, आप उस पोल को देख लेना किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपके फीडबैक के हिसाब से उस कोर्स को मैं डिज़ाइन करूंगा और आपके लिए मैं चैनल पे लेके आऊँगा। ठीक है, मोस्टली हद से हद एक हफ्ते में हम वो चीज़ पूरा स्ट्रक्चर लॉन्च कर देंगे। धीरे धीरे हम मई से पहले क्या हम लगभग अप्रैल तक ही उस पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कोई भी आपको कमेंट्स हैं, कुछ भी डाउट है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके उन डाउट्स का सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।